बिहार का इतिहास नम्मा फेल आदमी नहीं तय करेगा। अगर हमारा आपका बेटा नम्मा फेल होता तो उसको चपरासी का नौकरी नहीं मिलता। और आज भी जो घटना घटती है, जितने लोग पकड़ाते हैं उनका कहीं ना कहीं संबंध राष्ट्रीय जनता दल से होता है। जब दलित महिला का बलात्कार होता है, पूरा दुनिया कराहता है कि भाई दलित महिला के साथ बलात्कार हो गया। 2 दिन चिल्लाते हैं प्रतिपक्ष और तीसरा दिन मालूम होता है कि उनके आदमी हैं तो बोलते हैं नहीं, प्यार में बलात्कार हुआ है। कि अब प्रतिपक्ष के पास सिर्फ भावनात्मक मामले ही हैं। भावना को फैलाओ, भावना को भड़काओ और राजनीति करो। अपराधी जो भी पकड़ा रहे हैं उनका संबंध कहीं ना कहीं राजद से ही निकल जाता है। जातीय गणना की बात लालू जी ने कहा कि जातीय गणना करवाएंगे, तो मैंने कहा था कि लालू जी, आदरणीय लालू जी का उम्र हो गया है, वो भूल गए हैं कि बिहार में जातीय गणना हो चुका है। हम पटना में हैं और बिहार की राजनीति में बहुत कुछ जो बदलाव की आहट है उसे महसूस करते हैं। इस वक्त जो एनडीए की सरकार है उसकी स्थिरता पर क्या कोई सवाल है? ये तमाम तरह के प्रश्नों के उत्तर के लिए हम इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में हैं और प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी हमारे साथ हैं। लगातार ये चर्चा चलती रहती है कि ये सरकार, एनडीए की जो अब की सरकार है, उसकी स्थिरता को लेकर कई तरह की खबरें मीडिया में आती रहती हैं। आप कितना कॉन्फिडेंट हैं इस सरकार को? देखिए, बताते हैं, इस तरह की कोई बातें हमारे नजर में तो नहीं। अच्छा। लेकिन मीडिया को कुछ न कुछ मसाला चाहिए, तो मीडिया जो है अपना कुछ न कुछ रास्ता ढूंढते रहती है। लेकिन हमारे नेता, एनडीए के नेता माननीय नीतीश कुमार जी ने एक स्वर में मंच से पब्लिक के बीच कह दिया कि अब ये एनडीए गठबंधन जो है यही बिहार का विकास कराएगा और यही बिहार को आगे ले जाएगा। और आपने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विकास का पिटारा खोल दिया। तो ये एनडीए गठबंधन जो है बहुत ही मजबूत और अटूट है। अभी आपके विपक्ष में जो पार्टियां हैं, 2 मुद्दों पर आपको घेरने की कोशिश करती हैं। एक तो लॉ एंड ऑर्डर की समस्या है और दूसरा जातीय जनगणना को लेकर जो सवाल उभरते रहते हैं। आपको क्या लगता है, जातीय जनगणना क्या भारतीय जनता पार्टी के हित में नहीं है या उसको लेकर किसी तरह की हिच है? देखिए, बताते हैं, ये बिहार का जो प्रतिपक्ष का मुद्दा आपने बताया, इस बात को साबित करता है कि प्रतिपक्ष बिहार के विकास से संतुष्ट है, क्योंकि विकास उसका मुद्दा नहीं है। पहले तो उन्होंने मुद्दा उठाया कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले जी। लेकिन जब विशेष राज्य से 10 गुना पैकेज बिहार को मिल गया तो उन्होंने अपने मुद्दे को चेंज कर लिया कि बिहार के युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए। और जब नीतीश कुमार जी ने 12 लाख रोजगार के लिए सारा प्रोसेस शुरू कर दिया और करीब 6 लाख लोगों को रोजगार मिल भी गया तो उन्होंने रोजगार का मुद्दा छोड़ दिया। 2 मुद्दा उन्होंने छोड़ा, विशेष राज्य का दर्जा छोड़ा और रोजगार छोड़ दिया। अब वो आ गए हैं कि उनको अपराध और भ्रष्टाचार। तो मैंने कहा है कि अपने पूज्य पिताजी से के इतिहास के किताब को वो निकालें कि बिहार में भ्रष्टाचार और अपराधी को जन्म देने वाला कौन है। उनको शर्म आ जाएगा कि अपराधी पालने वाले, बिहार में अपराध के माहौल बनाने वाले यही राष्ट्रीय जनता दल के लोग हैं। और आज भी जो घटना घटती है, जितने लोग पकड़ाते हैं उनका कहीं ना कहीं संबंध राष्ट्रीय जनता दल से होता है। और जब उनके लोग पकड़ाते हैं तब बोलते हैं नहीं, वो अपहरण करने नहीं गया था, वो तो ऐसे दोस्ती में लेके चला गया था। जब दलित महिला का बलात्कार होता है, पूरा दुनिया कराहता है कि भाई दलित महिला के साथ बलात्कार हो गया। 2 दिन चिल्लाते हैं प्रतिपक्ष और तीसरा दिन मालूम होता है कि उनके आदमी हैं तो बोलते हैं नहीं, प्यार में बलात्कार हुआ है।
अच्छा, ये तो मानना पड़ेगा आपको कि बिहार को और यूपी बिहार दोनों को ही हम कह सकते हैं जहां जातीय राजनीति बहुत ज़्यादा हावी है, वहां पर राष्ट्रवादी विचारधारा का विस्तार एक मुश्किल टफ काम है, और जो इस काम को आप करना चाहते हैं, क्या अब जबकि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर भी इस बार आपके साथ होगा, क्या आपके ये बात तो नहीं है? ये बात तो प्रतिपक्ष ने भी मान लिया और मीडिया के लोगों ने भी मान लिया कि अब प्रतिपक्ष के पास सिर्फ भावनात्मक मामले ही हैं। भावना को फैलाओ, भावना को भड़काओ और राजनीति करो, इसके अलावा अब कोई मुद्दा उनके पास नहीं है, जैसा कि मुझे आपसे बातचीत करके लग रहा है। और अपराध और भ्रष्टाचार के बारे में मैंने बता दिया कि ये लोग जो हैं जन्मदाता हैं। अपराधी जो भी पकड़ा रहे हैं उनका संबंध कहीं न कहीं राजद से ही निकल जाता है। तो अब जो है जातीय गणना की बात लालू जी ने कहा कि जातीय गणना करवाएंगे, तो मैंने कहा था कि लालू जी, आदरणीय लालू जी का उम्र हो गया है, वो भूल गए हैं कि बिहार में जातीय गणना हो चुका है। और जातीय गणना होने के बाद नीतीश कुमार जी ने सदन में भारतीय जनता पार्टी की मदद से आरक्षण भी लागू कर दिया। वो तो मामला सुप्रीम कोर्ट में अलग बात है, तब इनके पास कौन सा मुद्दा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा, आप झारखंड, अपने पड़ोस में चले जाएं, झारखंड में चले जाएं, तो वहाँ बांग्लादेशी घुसपैठिए को लेकर कई तरह के सवालें हैं। वहाँ की प्रदेश सरकार इसको लेकर घेरी जा रही है, लेकिन बांग्लादेशी घुसपैठिए की समस्या तो आपके यहाँ भी है, तो इसको लेकर सवाल तो यहाँ भी बिहार में भी खड़ा किया जा सकता है। देखिए, केंद्र की सरकार इस मामले को देख रही है। ये बहुत ही संवेदनशील मामला है, क्योंकि ये देश के सुरक्षा को कहीं ना कहीं चुनौती देता है। इसलिए इस बात को गंभीरता से ही बोलना ज्यादा अच्छा है, और इसके लिए केंद्र सरकार अपना जो भी जिम्मेवारी है वो निभा रही है। विकास, क्या अभी हाल में जो लोकसभा के चुनाव हुए, आपको लगता है कि विकास ही पैरामीटर होगा इस बार भी? जब भी चुनाव बिहार में निर्धारित हैं, विकास ही पैरामीटर होगा, इसके अतिरिक्त कोई दूसरा मुद्दा नहीं आएगा सामने? जिस राज्य और जिस देश का मुद्दा विकास नहीं होगा, आने वाले समय में वो देश और वो राज्य बांग्लादेश, पाकिस्तान की तरह बहुत पीछे चला जाएगा। इसीलिए मैं हाथ जोड़कर बिहार के जनता को प्रार्थना करता हूं कि आप भावनात्मक बात पर नहीं जाएं, विकास के मुद्दे पर आएं, और विकास का मुद्दा ही देश और समाज को दशा और दिशा दे सकता है। अच्छा, जब हम विकास की बात करते हैं तो फिर ये सवाल भी खड़ा होता है कि पुल कैसे गिर रहे हैं इतना ज़्यादा, ये और ये बिहार के लिए बहुत स्पेसिफिक मुद्दा हो जाता है। पुल गिरना पूरे विकास के लिए उदाहरण आप नहीं दे सकते ना। पुल गिरना एक अलग चीज है। कौन से पुल गिर रहे हैं, कभी आप इस पर चर्चा नहीं करते। तो पुल अगर पूरे इतना बड़ा स्टेट में 13 करोड़ की आबादी में, 12 करोड़ की आबादी में, और जहां 70,000 से ज्यादा जहां पर गांव और बूथ है, तो वहां पर बहुत सारी समस्याएं आती रहती हैं, लेकिन विकास तो सामने दिखाई पड़ रहा है ना। अभी जमीन के निबंधन को लेकर जो कुछ भी चल रहा है लगातार, वो सर्वे को लेकर जो कुछ भी चल रहा है, क्या आपको लगता है इससे आम लोग परेशान होंगे? थोड़ा उनको लगेगा कि ये अनावश्यक कुछ सामने आ गया। देखिए, 1890 में अंग्रेज के जमाने में CS सर्वे शुरू हुआ, कैडेस्ट्रल सर्वे, और कैडेस्ट्रल सर्वे करीब करीब 70-80 साल चला, और फिर 1960 से 80 के दशक के बीच रिविजनल सर्वे शुरू हुआ, वो भी करीब 40-50 साल, यानी 130 साल के सर्वे के बाद भी बिहार का सर्वे पूरा नहीं हुआ। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में यह चुनौती स्वीकार किया गया है कि हम अपने बिहार के जमीन के भविष्य को तय करेंगे, क्योंकि 60% विवाद हत्या थाना का केस राजस्व विभाग के या जमीनी विवाद के कारण होता है, और 35 से 37% सिविल सूट, टाइटल सूट जो है वो भी जमीनी विवाद के कारण होता है। आज नहीं कल किसी को ये काम करना ही पड़ेगा। ये चुनौती हमने अवसर में बदलने का प्रयास किया है। बिहार की एक एक जनता को सर्वे में बहुत ही आसानी से
उनके जमीन का सीमांकन होगा और उनका जमीन का अधिकार मिलेगा। क्या सरकार इतना एश्योर करेगी जनता को, चूंकि एक बड़ा मुद्दा है, हर मैंने आदमी का एश्योर बात कर दिया रहे हैं जनता को कि मैंने इसमें जनता को एश्योर कर दिया कि आप चिंता नहीं करें, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म तक भी सरकार तब तक कोई अन्याय नहीं होने देगी जब तक कि रैयत को न्याय नहीं मिल जाए। तो आपको भरोसा है? भरोसा क्या हो, पूरा भरोसा से ज्यादा है, भरोसा तो छोटा चीज होता है। चलिए, ये जब इस बार का गठबंधन है और इस गठबंधन के साथ आप चुनाव में जाएंगे, तो आपके पीछे जो एंटी इनकम्बेंसी हर सरकार के खिलाफ होती है, क्या आपको नहीं लगता है कि हमारे सरकार के खिलाफ बिहार में कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है? क्योंकि सबको मालूम है कि 15 साल पहले नीतीश कुमार जी के आने के पहले पटना में एक चिड़ियाटार पुल था। आज पटना में फ्लाईओवर और पुल का जो है दर्जनों लाइन लगा हुआ है। जब हम बचपन में पटना आते थे तो पूरे बिहार में एक मोकामा में गंगा घाट पर पुल था। आज गंगा घाट पर साहेबगंज से चलते हैं, पुल ही पुल है, आरा से लेके बक्सर तक। पहले लालटेन का युग था, अब सब घर में बिजली पहुंच गया। पहले हमको जिला के हेडक्वार्टर में जाने में, यहां से सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, चंपारण कहीं भी जाने में शरीर का रीढ़ टूट जाता था और लोग अस्पताल में भर्ती होते थे। आज वंदे भारत ट्रेन से घर तक पहुंच जाते हैं। तो एंटी इनकम्बेंसी मुद्दा तो बिहार में हो ही नहीं सकता है। अब जिनके आंख का मोतियाबिंद का ऑपरेशन मान लीजिए नहीं हुआ है, तो उनके लिए हमने अभी कल हमारे जेपी नड्डा जी रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजी, इस देश में 4-5 आंख के बड़े अस्पताल होते हैं, बिहार को ये हक भारत सरकार ने दिया। आरआईओ का कल उद्घाटन होने जा रहा है और उन नेताओं के लिए जिनको की विकास या हमारा काम नहीं दिखाई पड़ रहा है, उनके लिए बेस्ट ऑपरेशन आंख का व्यवस्था हमने कर दिया है। हम उम्मीद करते हैं उस हॉस्पिटल में जरूर हम सबको ले जाएंगे, सब कुछ ऐसा एकदम आप बताइएगा, नाम बताइएगा, हाँ हम सबको लेकर जाएंगे, जिसमें एक ही पक्ष जो देखते हो दूसरा पक्ष भी देख सके। बिहार का इतिहास नम्मा फेल आदमी नहीं तय करेगा। माँ बाप ने चारा घोटाला करके, इतना मेहनत करके, जेल में रह करके घोटाला करके इसी बाल बच्चे के लिए पैसा कमाया, लेकिन बाल बच्चा ऐसा निकला कि नम्मा फेल रह गया। अगर हमारा आपका बेटा नम्मा फेल होता तो उसको चपरासी का नौकरी नहीं मिलता, और वो लड़का बिहार के भविष्य को तय करने चला है। तो ये बिहार की जनता समझ रही है। जात पात धर्म पर लोग राजनीति कर ले, नहीं तो उसके अलावा निकल करके आए। वो डॉक्टर दिलीप जायसवाल साहब, एक लड़की निधि आई है, बातें कही,